वंदन करूं श्री गुरु चरण, मुद मंगल आगार। सेवत जहि नर सुरति से, उतर जाए भव पार। तीन लोक नव खंड में, गुरु ते बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो साई। अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान सुरत ज्ञान है। शब्द सुरति का संबंध है। वैसे हाथरस के संत तुलसी साहब हुए थे, उन्होंने भी कहा कि सुरति बुंद सिंधु मिलाप, आप अधर चढ़ी चाखिया। भाखा भोर भियान, भेद भान गुरु सुरति लखा। सुरति बुंद सिंधु मिलाप, आप अधर चढ़ी चाखिया। सुरति बुंद कहा गया और शब्द सिंधु कहा गया। शब्द जो है वह सिंधु के समान है। सिंधु यानी समुद्र के समान। समुद्र का एक बूंद वह सुरत है, यानी आत्मचेतना। आत्मचेतना से उसे चखा जाता है, लखा जाता है। कहते हैं सुरति बूंद सिंधु, आप अधर चढ़ी चाखिया। उसे अधर में चखा जाता है। अधर माने धर से रहित। धर का अर्थ है शरीर, शरीर से अलग। आप अधर चढ़ी चाखिया, अधर में चढ़कर यानी शरीर से चेतना ऊपर उठ जब जाती है, अंतस में जब हो जाती है, तो शरीर से रहित होकर के उसे चखा जाता है। जब सुरति उठ जाती है तो शरीर का भी भान नहीं रहता, शरीर का भी ख्याल उस संदर्भ में नहीं रहता। इसलिए कहा सुरति बुंद सिंधु मिलाप, बुंद और सिंधु का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। आप अधर चढ़ी चाखिया, शरीर से ऊर्ध होकर उठ करके उसे चखा जाता है, उसका अनुभव किया जाता है। शरीर इंद्रिय मन प्राण में रहकर नहीं। तब कहते हैं भाखा भोर ज्ञान। कहते हैं कि उस समय घोर भयान हो जाता है, अंधरात्रि निशा समाप्त हो जाती है और प्रभात हो जाता है। तो कह रहे हैं कि भाखा भोर भयान, भेद भान गुरु सुरति लखा। भेद भान, भान का अर्थ होता है शून्य, प्रकाश, शून्य। तो भेद भान गुरु सुरति लखा। शिष्य अपने गुरु में स्वयं को निरत कर लेता है, एक हो जाता है, तब जाकर के उसे लख लेता है। जब तक साहब ने कहा ना कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हमदार। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। प्रेम की गली इतनी संकरी है, इतनी सूक्ष्म है, उसमें दो समा नहीं सकता। एक को मिटना पड़ता है, शिष्य को मिटना पड़ता है। किसमें?
गुरु बन। तो उस वक्त की बात, गुरु ने जो दिया है, जो मार्गदर्शन दिया है, उसमें मिटना है। जो साधना की प्रक्रिया बताई गई है, उसमें मिटना है। आपा को मिटा लेना है, अहं को मिटा लेना है। जब तक अहम मिटता नहीं है, तब तक उस प्रेम की गली का रस प्राप्त नहीं होता है। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, सूरती से देख ले वादेश, सूरती से देख ले वादेश, सूरती से देख लेवा देश, सूरती से देख लेवा देश। देखत देखत दिखन लागे, देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से देख ले वादेश, सुरती से देख ले वादेश। ना वहाँ चंदा ना वहाँ सूरज, ना वहाँ चंदा ना वहाँ सूरज, नहीं पवन परवेश, ना वहाँ चंदा ना वहाँ सूरज, नहीं पवन परवेश, ना वहाँ जाप नहीं वहाँ जपा, ना वहाँ जाप नहीं वहाँ अजपा, नहीं अक्षर लवलेस, सुरती से देख ले वादेश, सुरती से देख ले वादेश। देखत देखत दिखन लागे, देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से देख ले वादेश। वहाँ के गए बहुरी नहीं आए, वहाँ के गए बहुरी नहीं आए, ना कोई कहत संदेश, वहाँ के गए बहुरी नहीं आए, ना कोई कहत संदेश। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गहु सतगुरु उपदेश, सुरती से देख ले वादेश। देखत देखत दिशखन लागे, देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से देख ले वादेश, सुरती से देख ले वादेश। यह तो साहेब का ज्ञान सुरति शब्द योग है, सुरत शब्द की भक्ति है, चेतन चेतन की भक्ति है। ना यहाँ मन की आवश्यकता है, यहाँ ना इंद्रियों की, ना की बुद्धि की, ना अहंकार की,
सारे ऐन्द्रिक जगत से ऊपर उठकर चेतनाधार पर अवस्थित होकर के भजन किया जाता है। शरीर का आसन नहीं, मन का आसन नहीं, आत्मा का आसन है। तो चेतन चेतन की भक्ति है। श्रुति आत्मा चेतना, आत्म चेतना को कहते हैं। तो हमारी आत्म चेतना मन के माध्यम से ऐन्द्रिक जगत में, संसार में खोया पड़ा है। इतना खोया पड़ा है कि अपने देश की भी सुधि भूल गया, अपना भी सुधि भूल गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कैसा हूँ, यह सभी भूल बैठे हैं। इसलिए साहेब बंदी छोड़ कबीर कहते हैं कि भाई सूरज से देख ले वा देश, देखते देखते यदि लौ लग जाए तुम्हारी, लगन जग जाए तुम्हारी, तो दिखने लगेगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है इसमें। इसलिए साहब कह रहे हैं देखत देखत दिसन लागे, मिट गए सकल अंदेश। अंदेश माने है कि नहीं है, प्रत्यक्ष कर लो, देख लो। हाँ, ये कह रहे साहब कि ना वहाँ चांद है, ना वहाँ सूरज है, ना वहाँ पवन है, ना पवन का कोई प्रवेश है। यह सब नहीं है, इन सब से परे हो जाओगे। तो कहते साहब कि ना वहाँ जाप है, ना वहाँ अजपा है। कोई जाप में फंसे हैं, कोई अजपा में फंसे हैं, है कि नहीं? ना वहाँ अक्षर का लवलेश है। जो विद्याएं पढ़ी जाती हैं किताबों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, वो सभी नहीं है। वहाँ के गए बहुरी नहीं आए। वहाँ जो चले जाते हैं भजन के माध्यम से, तो फिर नहीं आना पड़ता है, आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता है। जन्म और मृत्यु के इन संकट से उबर जाते हैं। तो कहते हैं वहाँ नहीं, वहाँ के गए बहुरी नहीं आए, ना कोई कहत संदेश। न वहाँ का कोई संदेश कहने वाला है संसार में। जो जाएंगे वही न कहेंगे, जाते ही नहीं। तो साहब कहते भाई वहां चलो जहां से तुम आए हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गहु सतगुरु उपदेश। सदगुरु का जो उपदेश है उसको गहो, पकड़ो, समझो, भालो, तब जो है निबेरा हो जाएगा। इस संसार में जन्म लेना हमारा आपका सार्थक हो जाएगा। यह संदेश साहिब का है। इतना ही कह के साहिब